आ रहे हैं। कभी डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते हैं तो कभी आपको कॉल करके आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं, किसी न किसी तरीके से आपसे ओटीपी लिया जाता है और आपको परेशान करके पैसे वसूल लिए जाते हैं। अब इसका एक नया कनेक्शन सामने आया है। दरअसल मामला सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में मदरसे का इस्तेमाल भी, मदरसे से भी लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था। मदरसे जहां पर दीनी तालीम की बात कही जाती है, वहां से आपको ठगने का गैंग चल रहा है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश से ही ऐसा मामला सामने आया था, लेकिन कानपुर के कर्नलगंज से क्या मामला सामने आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। वैसे तो मदरसे बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए होते हैं, लेकिन कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक ऐसा भी मदरसा है जहां यतीम बच्चों को तालीम तो महज खाना पूर्ति के लिए दी जाती है। इस मदरसे का असली इस्तेमाल साइबर ठगी के अड्डे के रूप में होता था। इस मदरसे में बैठे जालसाज लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनके खाते से रुपए निकाल लेते थे। मदरसे की आड़ में साइबर ठगी का गिरोह चलाने वाले गैंग के बाबा का पुलिस ने रास्ताफाश किया है। ये गिरोह लोगों को डिजिटल अरेस्ट और कई तरीके से ठगी करता है, लेकिन हैरान करने वाली बड़ी बात यह है कि इस गिरोह का संचालन कोई और नहीं बल्कि एक मदरसा चलाने वाला मौलाना कर रहा था। यही नहीं, पीड़ितों से ठगी जाने वाली रकम को आरोपी मदरसे के खाते में मंगाया करता था। पुलिस ने गिरोह का संचालन करने वाले मौलाना और उसे तकनीकी सहायता देने वाले इंजीनियर साथी को गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखा दिया है, जबकि गिरोह के 2 सदस्य भागने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरोह के तार लखनऊ और दिल्ली स्थित कुछ मदरसों से जुड़ रहे हैं। थाना कर्नलगंज की पुलिस के द्वारा एक साइबर क्राइम का जो है मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक मौलाना है जो एक यतीम खाना के पास एक मदरसा चलाते हैं और उसमें जो मदरसे का अकाउंट है उसमें जो है अपने साथियों के साथ मिल करके उसमें जो है मतलब कि एक फ्रॉड करते हैं और उसमें पैसा मतलब कि ठगी करके और उससे डिजिटल अरेस्ट करके और अकाउंट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से उसमें पैसा आता है। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मूल रूप से बिहार के दरभंगा जनपद निवासी मौलाना मोहम्मद जावेद अख्तर कर्नलगंज के यतीम खाने में मदरसा कसीमुल उलूम फाउंडेशन चलाता है। जावेद कहने को मौलाना था, लेकिन उसकी असलियत ये है कि वो साइबर ठग है। कमीशन इनको मिलता है, अपने जो मदरसे का अकाउंट है उस अकाउंट का यूज करते हैं। इसमें हम लोगों को इनके ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला था, तो पता चला कि इनका एक गैंग है जिसमें दिल्ली के हैकर भी शामिल हैं और वर्तमान में अभी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और अभी 32 लाख का मामला प्रकरण सामने आया है। इससे पहले जो है 60 लाख का भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उस सब का डिटेल निकलवाया जा रहा है और उस पर विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। आरोपी गैंग के सदस्य देश के अलग अलग हिस्सों में साइबर ठगी करके ठगी गई रकम को मदरसे के चैरिटी अकाउंट में मंगाते थे, जबकि गिरोह का दूसरा सदस्य बेकनगंज की हीरामन का पूर्वा निवासी मोहम्मद स्वालेह है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक इंजीनियर है। वो खाते में रकम मंगाने और उसे अलग अलग खातों में बांटने के साथ साथ तकनीकी रूप से मौलाना की मदद करता था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ। गिरोह शुक्रवार रात को जीआईसी पार्क में ठगी की योजना बना रहा था। तभी कर्नलगंज पुलिस ने मौलाना मोहम्मद जावेद अख्तर और मोहम्मद स्वालेह को पकड़ लिया, जबकि उसके 2 साथी मौके से भाग निकले। आरोपियों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने गुजरात के वडोदरा के एक कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर 65 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपियों ने कारोबारी से ठगी गई रकम से 32,50,000 रुपए मदरसे के अकाउंट में ट्रांसफर कराए थे। कुछ दिनों पहले वडोदरा पुलिस ने मौलाना को नोटिस भेजकर मदरसे के अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। मौलाना के साथ जो दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया है, ये एक गैंग है। मौलाना जो बैक में रहते हैं और ये जो बातचीत जो सब कुछ करता है वो यही करता है। नहीं, ये मुखबिर की सूचना पे हम लोगों के जो अपने सर्विलांस की कार्रवाई है उसके द्वारा हम लोग जो है वो सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि जब वडोदरा पुलिस ने मदरसे का खाता फ्रीज किया तो मौलाना मोहम्मद जावेद अख्तर पकड़े जाने के डर से कानपुर कमिश्नरेट पुलिस और IGRS में शिकायत की। मौलाना ने दावा किया कि मदरसे में मदद के नाम पर रकम भेजी गई है, उसका साइबर ठगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ की हकीकत तो कुछ और ही थी। साइबर ठग मौलाना के मदरसे में रकम भेजते थे। मौलाना खाते में आई रकम का 20 से 30% काट कर रकम लौटाते थे। आरोपी मोहम्मद स्वालेह बीटेक करने के बाद एक निजी कंपनी में इंजीनियर था। वो जल्द करोड़पति बनने के लिए साइबर ठगी के गिरोह में शामिल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के सामने कई महत्वपूर्ण बातें रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ का भी जिक्र किया। महाकुंभ की शुरुआत अगले महीने 13 तारीख से होने वाली है और उस महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि महाकुंभ का सिर्फ एक ही संदेश है, पूरा देश एक हो। क्या कहा प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को लेकर, क्या बड़ा संदेश गया, इस रिपोर्ट में देखिए। सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर लगभग 4 मिनट बोले। कहा कि महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का मंत्र सभी लोग आत्मसात करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा पर देशवासी चले। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। प्रयागराज महाकुंभ में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की अनोखी दुनिया बसने जा रही है। 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से संगम किनारे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का निर्माण 51 लाख रुद्राक्ष से किया गया है। ये शिव साधना का एक दिव्य रूप है जो श्रद्धालुओं को त्रिवेणी के तट पर दर्शन के लिए मिलेगा। 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से दिव्य भव्य सुंदर सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार और पूरी दुनिया में पहली बार रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंग, जिनकी ऊंचाइयां 11 फीट, चौड़ाइयां 9 फीट और उनकी मोटाई 7 फीट है। इस अद्भुत संकल्प के लिए 125 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी जो भारत और विश्व के कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ है। भारत के गौरव और इस महाकुंभ की भव्यता को लेकर के लिए गए संकल्प में विशेष प्रकार के प्रयोग भी हो रहे हैं। इसमें 125 करोड़ आहुति होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों के सामने 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे। 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा। बाबा का कहना है कि संपूर्ण विश्व और स्वतंत्र भारत में पहली बार 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों की स्थापना होगी। इससे शिव की अनंत कृपा का प्रसाद सभी को मिलेगा। भगवान महाकाल जो उज्जैन में विराजमान है, वैसा ही श्रृंगार, वैसी पूजा, वैसी महाआरती और वैसे ही ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया जाएगा। इससे राष्ट्र रक्षा हो, राष्ट्र विजयी हो, राष्ट्र संपन्न हो और भारत अखंडता की ओर बढ़े। देश के गौरव को बचाने के लिए संकल्प की धाराओं में प्रवेश करने वाली कल्पनाओं को साकार करने के संकल्प को लेकर के महाकुंभ की पावन धरा पर मां गंगा की गोद में लिया गया संकल्प संपूर्ण विश्व में राष्ट्र रक्षा का काम करेगा, आतंकवाद का विनाश करेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। प्रयागराज महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को धरातल पर उतारने वाला ये अनोखा संकल्प भारत और विश्व के कल्याण की भावना से किया जा रहा है, जिसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी श्रद्धालुओं को इस बार त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ में भगवान शिव की साधना का अनोखा संकल्प दर्शन के लिए मिलने जा रहा है, क्योंकि इसी त्रिवेणी के किनारे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भगवान शिव का 11 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग बनाया जाएगा।
संगम की रेती पर पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। संगम की रेती पर 12 ज्योतिर्लिंग बन रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करवा रहे हैं मौनी बाबा, वो भी रुद्राक्ष के माध्यम से। अब इन 12 ज्योतिर्लिंगों की खासियत भी जान लीजिए। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की चौड़ाई 9 फीट होगी। इससे ये ज्योतिर्लिंग 9 निधियों को प्रदर्शित करेंगे। ज्योतिर्लिंगों की मोटाई 7 फीट होगी, जो कि सप्त कुंडलियों को प्रदर्शित करेंगे। 11 रुद्रों को प्रदर्शित करने के लिए 11 फीट की ऊंचाई रखी जाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 11,000 त्रिशूलों की स्थापना की गई है। त्रिशूल भगवान शिव का मुख्य अस्त्र है। इस आयोजन का उद्देश्य हिंदू समाज और शिव भक्तों के बीच एकता और शक्ति का संदेश फैलाना है। मौनी महाराज लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की स्थापना और भारतीय संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। ये विशाल शिवलिंग और त्रिशूल स्थापना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि ये लाखों श्रद्धालुओं के लिए ध्यान, प्रार्थना और आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। तो नागवासुकी मंदिर के ठीक बगल से आपको यहाँ पर 12 जो शिवलिंग है उसके दर्शन होंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। उसके लिए ये पूरा ढांचा बनाया गया है, जहाँ इस पूरे ढांचे के अंदर जो रुद्राक्ष से बने हुए शिवलिंग है उसके दर्शन होंगे। और ये पूरा इस तरीके से ढांचा तैयार करके यहाँ बाकायदा भगवान शिव का जो प्रसिद्ध त्रिशूल है, जो उनका मनमोहक त्रिशूल है, वो भी इसमें लगाया गया है। भगवान शिव का श्रृंगार उनका त्रिशूल है। शिव की इस महासाधना में शिवलिंग के चारों तरफ 11,000 त्रिशूल स्थापित होंगे, जिनका निर्माण कर लिया गया है। इन त्रिशूलों में काले रंग का त्रिशूल आतंकवाद का नाश करने वाला है, पीले रंग का त्रिशूल महामारी का शमन करने के लिए, लाल रंग का त्रिशूल वैभव और लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला और सफेद रंग का त्रिशूल ज्ञान की वृद्धि करने वाला माना जाता है। ये 11,000 त्रिशूल संगम किनारे स्थापित हो रहे 12 शिवलिंग के चारों तरफ लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।